Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. जैसे कि आपको पता है कि हमने जो बैच स्टार्ट कर रखा है CET मेंस कॉमर्स कॉमर्स 2023 के रिगार्डिंग हमने जो बैच स्टार्ट कर रखा है और जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर हम सारा जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके जो सिलेबस के अंदर सीईटी का जो सिलेबस जो कॉमर्स का आया हुआ है वो हम कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप हमें साथ के साथ टेस्ट सीरीज़ भी करवाइए। तो उन्हीं की डिमांड के ऊपर मैंने आज आप को टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने पेड कोर्स ले रखा है उनके लिए हम एमसीक्यू सेपरेटली प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए आपके जो टेस्ट सीरीज है वो चलेंगे, बट जिन्होंने पेड कोर्सेज ले रखा है उनके लिए एमसीक्यू हमने बल्क में हम पीडीएफ की फॉर्म में दे रहे हैं। तो अगर आप भी सीईटी मेंस के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से आप हमारा कोर्स इनरोल कीजिए, जहां से हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एंड पूरे हम एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी हम करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। इनके जो लेक्चर है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी पर है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और आपको कैसे लगती है डेमो क्लासेस या फिर आप अपना सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। आइए करते हैं हम स्टार्ट। तो इन्होंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में जब पढ़ते हैं ना तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इसके अंदर है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना जो इंटरप्राइजेज है या फिर बिजनेस है, फर्म है, सेटअप करना चाहता है तो उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल कॉस्टिंग कितना होता है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, या फिर हमने फर्दर चैप्टर किया है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग किया है हमने। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि हम किन किन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कहाँ से हम अरेंज करते हैं, तो उस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो एकदम जो प्रोवाइड करवाऊंगी आपको वो बिल्कुल समरी फॉर्म में होंगे, बिल्कुल क्रक्स फॉर्म में होंगे, जिससे कि आपके जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पेड कोर्स ले रखा है तो आज मैं उनको क्वेश्चन करवा रही हूँ तो उनको तो पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको मैंने कंटेंट ये सारा प्रोवाइड करवा रखा है। ओके, आइए हम करते हैं स्टार्ट। इन्होंने बोला अंडर लीज एग्रीमेंट द लीजी गेट द राइट। मैंने ये कहाँ पे बताया था आपको, जो हमने कहा था लीज एग्रीमेंट ये होता है लीज फाइनेंसिंग। और लीज फाइनेंसिंग जो पार्ट होगा, जो हम लीज फाइनेंसिंग जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर। सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने पढ़ा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हम इंक्लूड करते हैं फिर फर्दर इक्विटी को इंक्लूड करते हैं, प्रेफरेंस को, फिर करते हैं हम इंटरनल अक्रूवल, फिर आता है आपका टर्म लोन, डिबेंचर एंड मिसलीनियस। जहां पर ये आपका आता है मिसलीनियस सोर्स आता है, उसके अंदर आता है आपका लीज फाइनेंसिंग। ओके, सो फर्दर अगर मैं आपको बताती हूँ लीज फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, एक लेसर होता है, एक क्या होता है, लेसर होता है, और एक लेसी होता है। जो लेसर होता है वो क्या होता है, ओनर ऑफ द एसेट्स, ओनर ऑफ द एसेट। जो जिन उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। और जो लेसी होता है उसको राइट होता है, क्या राइट होता है, यूज द एसेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि उसका राइट होता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड तक वो उस एसेट्स को यूज कर सकता है। लेसी जो है वो ओनर नहीं होता है, एसेट्स का ओनर कौन रहेगा, लेसर ही रहेगा। बट जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने टाइम पीरियड के लिए जो लेसी होता है उसका राइट रहता है कि वो यूज कर सकता है एसेट्स को। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, फंड रिक्वायर फॉर परचेजिंग करंट एसेट्स, यानी कि जो फंड हमें
इसने बोला यहाँ पे कि जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम परचेज करते हैं करंट एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, वो किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट नो, क्योंकि प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि आप अपना प्रॉफिट क्या है दोबारा से आप री इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपने बिजनेस के अंदर, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो सी आंसर यहाँ पे लीज फाइनेंसिंग नहीं आएगा। लीज फाइनेंसिंग तो एक अलग कंसेप्ट हो गया जो कि एग्रीमेंट होता है दो के बीच में, जहाँ पे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इसने बोला कि अगर आपको करंट एसेट्स परचेज करनी है तो कौन से फंड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वर्किंग कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उनको पता होगा कि जो हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके अंदर हमने जो वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था दो तरीके से पढ़ा था। फर्स्ट वन इज अ ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड इज अ नेट वर्किंग कैपिटल। सो जो आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल है वो होती है इक्वल्स टू टोटल करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। ओके, सो आप सभी को ध्यान होगा जिन्होंने पेड कोर्सेज ले रखा है, और जिन्होंने नहीं ले रखा तो वो इनरोल कर लीजिए जल्दी से, और जल्दी से आप जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर हम करते हैं थर्ड वन आता है यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट और डिपॉजिट दैट आर राइज डायरेक्टली फ्रॉम। ये भी हमने कल ही वीडियो के अंदर किया है। ये किसका पार्ट रहेगा आपका, ये भी रहता है आपका लॉन्ग टर्म का पार्ट रहता है। मिसलिनियस सोर्स जहां से हम पढ़ के आए हैं वहां पे होता है एक पब्लिक डिपॉजिट। जो पब्लिक डिपॉजिट होता है, जो डिपॉजिट जो करते हैं वो राइज किए जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक से, डायरेक्टर से, ऑडिटर से, ओनर से। कहां से किया जाता है, द पब्लिक से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 पे आएगा इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड। ये भी हमने किया है। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स ले रखा है उनको पता होगा कि हमने जो कंटेंट किया है उसी के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। उसी का क्वेश्चन है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका पहला राइट होता है। ओके, और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके प्रेफरेंस के बाद का राइट होता है। तो ये इन सब के बारे में हमने वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कशन किया है। नेक्स्ट देखिए फिर फिफ्थ वन इज यहाँ पे हम देखते हैं एडीआर इज इश्यू इन। फर्स्टली तो बात करेंगे कि एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता है एडीआर की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ पे क्या आएगा आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड एक होता है आपका जीडीआर। जीडीआर की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक होता है आपका आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, सो डिफरेंस क्या होता है, जो एडीआर होता है वो इशू किया जाता है अमेरिका के अंदर या आप यूएसए बोल सकते हो, और जो जीडीआर होता है वो इशू किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के अलावा जहां पर भी आप इशू करते हो उसको हम जीडीआर बोलते हैं। और जब फॉरेन कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं या आप बोल सकते हो बॉन्ड्स, डिबेंचर, ओके, तो वहां पर जो भी सिक्योरिटीज होती है जो आप इशू करते हो फॉरेन से, जब कोई इशू करता है इंडिया के अंदर तो उसको हम बोलते हैं आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, सो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे हमने किया फुल फॉर्म के बारे में किया क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखिए फिर, सो इसका आंसर रहेगा आपका डी आंसर रहेगा। 6 देखिए आप, अंडर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट। फैक्टरिंग एग्रीमेंट भी हम हमारे कंटेंट में पढ़ के आए हैं। फैक्टरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, सो फैक्टरिंग एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फैक्टरिंग एग्रीमेंट आपका आता है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर हमने 2 टाइप से पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे हमने, बैंक सोर्स होता है, बैंक सोर्स एंड
नॉन बैंक सोर्स। नॉन बैंक सोर्स के अंदर आता है एक पॉइंट फैक्टरिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फैक्टरिंग है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, यानी कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ जी, आप जो फर्म है वो क्या हायर करती है, फैक्टरिंग हायर करती है, जहाँ पे जिनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी बोलते हैं, जो क्या करते हैं कि आप अपना जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल आउट कीजिए और पैसा लेके आना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पैसे के अंदर से कुछ जो परसेंटेज है वो किनका होता है, जहाँ जिसके साथ आपने फैक्टरिंग एग्रीमेंट किया है उनका होता है। तो अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसने बोला अंडर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट द फैक्टर्स क्या काम करते हैं, कलेक्ट द क्लाइंट डेटर और अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि डेटर से पैसा जो कलेक्ट करना है वो काम कौन करता है, फैक्टरिंग एग्रीमेंट के अंदर काम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर 7th क्वेश्चन इसने बोला द टर्म ऑफ रिडीमेबल इज यूज फॉर, रिडीमेबल टर्म किसके लिए यूज की जाती है, कमर्शियल पेपर के लिए की जाती है, नहीं, इक्विटी पब्लिक डिपॉजिट नहीं, प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमने पढ़ा है रिडीमेबल के बारे में। नेक्स्ट देखिए फिर डिबेंचर जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था, डिबेंचर के बारे में डिटेल से हमने स्टडी की थी। तो डिबेंचर जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं आपके लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो क्या होते हैं, डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंड हमने पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या मिलता है, डिविडेंड। ओके और इससे ज़्यादा और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिटेल से लेक्चर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके जो कंसेप्ट की क्लियरिटी है, क्योंकि देखिए जब आप कंटेंट को पढ़ते हो उस टाइम आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हो और एक जब आप क्वेश्चन करते हो उस टाइम आपका जो कंसेप्ट है वो रिमाइंड होता है, तो आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हो, इजीली कंसेप्ट को समझ सकते हो। 9th क्वेश्चन इसने बोला था मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा आपका कमर्शियल पेपर का और जिसकी रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी। सो 9th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये रहती है 90 to 364 डेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए फिर 10th क्वेश्चन हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला कि इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल, जो इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल है आपका आर दोज दैट आर, जो इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल की हम बात करते हैं वो कहाँ से जनरेट होता है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, विद इन। तो अगर इंटरनल की बात कर दी हमने पढ़ा था कल के लेक्चर के अंदर कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या कौन से होते हैं और किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन पर्सन होता है जो इंटरनल ऑफ सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, तो वो होता है जनरेटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये दिख ही रहा है आपको ऑप्शन, थोड़ा सा आपको कंटेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे नंबर 11th के बारे में। देखिए आप 11th पे इन्होंने बोला कि 11th पे विच ऑफ द सोर्स ऑफ मिड टर्म फाइनेंस, कौन सा सोर्स है जो मिड टर्म फाइनेंस का है। हमने 3 टर्म पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो आपका लॉन्ग टर्म है वो होता है आपका मोर देन 5 ईयर, जो मिड टर्म है वो 1 to 5 ईयर और जो आपका शॉर्ट टर्म है वो लेस देन 1 ईयर। ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसने बोला है कि अगर आप मिड टर्म फाइनेंस का सोर्स है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि अगर आप बात करते हो यहाँ पे कलेक्शन एडवांस फ्रॉम परचेज, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, तो ये आपके शॉर्ट टर्म के रहते हैं, पार्ट शॉर्ट टर्म के रहेंगे। ओके देन 12th क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट आर कंसीडर टू सोल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन से जो फैक्टर है जो कंसीडर क्या क्या करते हैं कि जो भी आपके बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट करने के लिए। ओके कौन कौन से फैक्टर्स है, तो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं यहाँ पे। नंबर 1 इन्होंने दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सप्लाई, सेकंड दे रखा है इंपोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एंड थर्ड दे रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है कि कौन से फैक्टर को आप कंसीडर करोगे, तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट को कंसीडर करोगे कि आपकी जो कॉस्ट है जब आप कैपिटल अरेंजमेंट कर रहे हो तो उस टाइम आपकी कॉस्ट कितनी आई है उसको कंसीडर करोगे। नंबर 2 आपका जो कैपिटल का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट की तो बात बाद में आएगी ना,
ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आज हमने किए 12 क्वेश्चन किए हैं, ईडी के क्वेश्चन किए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की हम जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स है वो अच्छा आता है, अगर आप कमेंट करते हो तो हम कंटिन्यू रखेंगे। हर एक सब्जेक्ट की आपको जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवाएंगे, डेली रूटीन पे आपको प्रोवाइड होंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी कोर्स के अंदर इनरोल हो सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। ओके, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।